हेलो वेलकम इन एक स्टडी में हूं अरुण कुमार यादव और आज इस वीडियो में हम देखेंगे मैथ्स क्लास 10th की जो एनसीईआरटी एक्सरसाइज 9.1 है इसके क्वेश्चन नंबर 11 एंड 12 का सॉल्यूशन। और इससे पहले की वीडियोस के लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप वहां से उनको देख सकते हैं। और अगर आप हिंदी मीडियम में हैं तो हिंदी मीडियम के लिए अलग चैनल है हिंदी मीडियम अकेडमी, जिसका लिंक आपको यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। और अगर आप साइंस की वीडियोस देखना चाहते हैं या फिर क्लास 11-12 की वीडियोस देखना चाहते हैं उनके लिए भी अलग चैनल है, वो सारे चैनल्स के लिंक आपको यहाँ से मिल जाएंगे, आप देख सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। देखो पहले इस क्वेश्चन को समझ लो फिर बात करेंगे सॉल्यूशन की। यहाँ पे क्या बोला गया है, यहाँ पे बोला गया है ए टीवी टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन ए बैंक ऑफ ए कैनल फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट टू द टावर, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 60 डिग्री। मतलब क्या है कि यहाँ पे कोई एक नहर है, कैनल है, ये उसकी चौड़ाई हो गई, ठीक है। इतनी चौड़ी कोई नहर है मान लो, उसके एक बैंक यानी एक किनारे पे एक टीवी टावर खड़ा है जिसको ए बी से यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया है, ठीक है। तो एक किनारे पे तो ये टीवी टावर हो गया, दूसरा जो बैंक है, दूसरा जो किनारा है, वहाँ पे एक पॉइंट है मान लो सी, वहाँ से अगर इस टीवी टावर का टॉप देखा जाता है तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है 60 डिग्री। यहाँ तक मैंने क्वेश्चन पढ़ा। इसके बाद क्या बोला गया है, फ्रॉम अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट ऑन द लाइन ज्वाइनिंग दिस पॉइंट टू द फुट ऑफ द टावर द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। मतलब कि इस पॉइंट से, ठीक है ना, इसी लाइन में, ठीक है, सीधा आगे आओगे 20 मीटर और, मतलब सी से 20 मीटर चल के और आगे आ जाओ, ठीक, इसी के सीध में, तो वहां पे आपको एक और पॉइंट मिलेगा। इस पॉइंट से टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन हो जाता है 30 डिग्री। हमसे बोला गया है फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड द विड्थ ऑफ द कैनल। मतलब टावर की हाइट और कैनल की विड्थ अपने को निकालनी है, ठीक है। कैसे करेंगे देखो, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि भाई जो कैनल है, ठीक है, इसकी जो विड्थ है वो मान लो x मीटर हो गई। कैनल की विड्थ कितनी हो गई, x मीटर हो गई। साथ ही साथ h मीटर मान लेते हैं इसकी हाइट, यानी जो हाइट ए बी है इसको मैंने h मीटर मान लिया, ठीक है। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा लेट दी हाइट ऑफ द टावर इज h मीटर एंड विड्थ ऑफ द कैनल इज x मीटर। तो मैं लिख लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया कि भाई जो टावर की हाइट है वो h मीटर है और जो कैनल की विड्थ है वो x मीटर है। अब आगे कैसे करेंगे उसकी बात करते हैं। देखो आपको, ठीक है, सबसे पहले कोई भी एक ट्रायंगल यहाँ पे पकड़ लो जो राइट एंगल ट्रायंगल हो, जैसे कि मैंने यहाँ पर हाईलाइट कर देता हूँ। मैंने मान लो सबसे पहले बात करी ट्रायंगल ए बी सी की, इस ट्रायंगल की बात करते हैं पहले, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिखा इन ट्रायंगल ए बी सी में देखो यार, h और x के बीच में देखते हैं कोई रिलेशन मिल सकता है, बिल्कुल मिल सकता है। h डिवाइड बाई एक्स अगर मैं लिखूं तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा tan 60, ठीक है ना। ये जो एंगल है 60, इसके लिए ये सामने वाली साइड यानी कि परपेंडिकुलर हो गया और ये बगल वाली साइड यानी बेस हो गया, तो परपेंडिकुलर बाई बेस होता है tan थीटा, ठीक। तो यहाँ से ये आ गया tan थीटा की जगह 60, tan 60 होता है √3, यहाँ आ गया h डिवाइड बाई एक्स, x इधर आएगा तो हो जाएगा √3x इज इक्वल टू h। ये हो गई अपनी इक्वेशन 1, ठीक। इसी तरह से अब आपको क्या करना है, अब आपको दूसरे ट्रायंगल को पकड़ना है, मतलब जो ट्रायंगल ए बी डी, ये वाला जो ट्रायंगल है ना, इसकी बात कर रहा हूँ मैं। इसमें देखो ये एंगल है 30 डिग्री। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, यहाँ से हम कह सकते हैं कि यार यहाँ पर, ठीक है, जो साइड ए बी है इसको अगर मैं डिवाइड कर दूँ बी डी से, ठीक है, इसको अगर मैं डिवाइड कर दूँ बी डी से तो ये क्या हो जाएगा tan 30, ये क्या हो जाएगा tan 30। ए बी मतलब क्या है, जिसको हमने h बोला है। बी डी मतलब ये पूरा कैसा आएगा, 20 में आप x जोड़ दो, यानी कि 20 प्लस x बराबर tan 30 कितना होता है, 1/√3 होता है। तो यहाँ से h √3, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, इसको 1 से कर दो, 1 से करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ना, वही रहना है। अब देखो यार h की वैल्यू पुट कर दो, h की वैल्यू क्या है √3x, तो h की जगह मैंने लिख दिया √3x, साथ में है √3,
ठीक है, एच की जगह इतना आया है, √3 की जगह √3 बराबर क्या है यहाँ पे 20 प्लस एक्स। √3 इंटू √3 3x बराबर 20 प्लस एक्स। एक्स माइनस में आएगा 2x बराबर 20, 2x बराबर 20 है तो मतलब x बराबर 10, x बराबर क्या आ गया 10 मीटर। ठीक है, अब x तो हमें पता लग गया, x क्या थी भाई, x थी जो भी यहाँ पर कैनल है उसकी चौड़ाई। ठीक है, तो कैनल की चौड़ाई पता लगी, h भी पता लगाना था, तो h तो अपने पास क्या है x √3 है, तो h हो जाएगा, इसके यहाँ 10 रखा तो 10 √3 मीटर। इसको आप थोड़ा और अच्छे से लिखना चाहो तो लिख सकते हो, विड्थ ऑफ द कैनल इज 10 मीटर एंड हाइट ऑफ द टावर इज 10 √3 मीटर। ठीक है, ये हो गया। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला जो क्वेश्चन है यानी क्वेश्चन नंबर 12 काफ़ी इजी है, समझ लो इसको। इसमें बोला गया है फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए केबल टावर इज 60 डिग्री एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री, डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर। मतलब इस कहानी में दो चीज़ें हैं, देखो पहले तो आप ग्राउंड लेवल बना लो, ठीक है, फिर यहाँ पर क्या है, एक 7 मीटर हाई बिल्डिंग है, ठीक है, ये हो गई 7 मीटर की बिल्डिंग, और एक टावर है। टावर जो है बिल्डिंग से ऊंचा है, कैसे पता लगा, क्योंकि जो बिल्डिंग है ना इसके टॉप से टावर के टॉप को देखने के लिए एंगल ऑफ एलिवेशन बोला गया है। एंगल ऑफ एलिवेशन का मतलब क्या होता है कि भैया आपको सर उठाना पड़ेगा ऊपर, तो यहाँ से अगर सर उठाना पड़ रहा है इसको देखने के लिए तो वो इससे ऊंचा होगा तभी उठाना पड़ रहा है। ठीक है, ये एंगल ऑफ एलिवेशन कैसे बनाओगे, ग्राउंड के पैरेलल यहाँ पे एक लाइन खींचो यहीं से, यानी ये वाला एंगल ऑफ एलिवेशन जो बोला है इसको बोल रहे हैं 60 डिग्री। ठीक है, और जो ये पॉइंट है इसी से इस टावर का जो फुट है यानी ये, इसको देखते हैं तो एंगल ऑफ डिप्रेशन यानी ये वाला एंगल आता है 45 डिग्री। हमसे पूछा गया भैया हाइट बता दो इसकी, ठीक है, टावर की हाइट। तो देखो यार A B C D E, ठीक, ये 7 मीटर है इतना, तो यानी कि ये भी 7 मीटर हो जाएगा, क्योंकि यार ये इसके पैरेलल खींचा है, ये इसके पैरेलल खींचा, पैरेललोग्राम बन गया, आमने सामने साइड बराबर होंगी। हालांकि ये करके नहीं दिखाना इस चैप्टर में, आप सीधा 7 लिख सकते हो। DC को x मान लो यार। अब देखो जो टोटल हाइट है टावर की वो BD है, B से लेकर D तक, ये तो मुझे पता है 7 है। अगर मुझे x पता लग जाए 7 + x करके मुझे टावर की हाइट पता लग जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे लेट दी हाइट ऑफ टावर इज इक्वल टू क्या है BD। ठीक है, BD मुझे निकालना किसी तरह से, कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ पर ध्यान दो, मुझे x मिल जाए तो काम बन जाएगा, लेकिन x में डायरेक्ट नहीं निकाल पा रहा, क्योंकि इस ट्रायंगल में कोई भी साइड मुझे पता ही नहीं है जिसकी मदद से मैं x निकाल पाऊँ। तो मैं क्या करूँगा, मैं देखूंगा कि यार ये वाली साइड ना जो ऊपर वाले ट्रायंगल में आ रही है ये इस ट्रायंगल में भी तो आ रही है, तो यहाँ पे तो ये 7 पता है, तो ये एंगल 45 पता है, और तो ये साइड निकल जाएगी। जैसे मुझे ये साइड मिल जाएगी फिर मैं x निकाल सकता हूँ। मतलब पहले मुझे इस नीचे वाले ट्रायंगल में फोकस करना है, तो मैंने लिखा इन ट्रायंगल BCE में अगर देखें तो यहाँ से BC डिवाइड बाई EC ये होता है 1045, क्योंकि हो जाएगा परपेंडिकुलर डिवाइड बाई बेस। 1045 1 आता है, BC की वैल्यू 7 मीटर है, EC की वैल्यू नहीं करा कुछ तो EC रहने दो, EC इंटू 1 करोगे EC हो जाएगा, बराबर क्या बचेगा 7 मीटर। यानी EC तो पता लग गया 7 मीटर है। अब जैसे ही EC पता लगा, ठीक है, जो भी पता लगाना है हम पता लगा सकते हैं, कैसे, देखो अब आपको फोकस कहाँ पे करना है पहले वो देख लो, इस वाले ट्रायंगल में। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिखा इन ट्रायंगल ECD में अगर मैं यहाँ पर CD डिवाइड बाई EC कर दूँ, CD मतलब ये वाली साइड, फिर डिवाइड बाई ये वाली साइड, इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर बाई बेस यानी tan थीटा हो गया, थीटा 60 डिग्री है यानी tan 60 डिग्री हो जाएगा। tan 60 √3 होता है, CD
CD कितना है, CD को भी मैंने x बोल रखा है। EC को अभी हमने निकाला था 7, तो इसकी जगह 7 लिख दिया। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई, 7 इधर ले आओगे 7√3, x भी पता लग गया। अब हाइट की बात कर लेते हैं। हाइट ऑफ टावर कितनी थी, B से लेके D तक यानी BD। ठीक है, हाइट ऑफ द टावर क्या है, BD। तो यहाँ से देखो यार BD कैसे बन रहा है, ये जो BD कैसे आएगा, 7 में x ऐड कर दो, ठीक है ना, यानी कि x + 7 करोगे पूरा BD मिल जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू है 7√3 प्लस में क्या है 7 कॉमन लोगे तो यहाँ बचेगा √3, यहाँ बच जाएगा 1 मीटर। ये हो गई हाइट ऑफ द टावर। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद कर रहा हूँ आपको ये समझ में आया होगा। इस वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।